नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम लोग क्लास 8 का गणित को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से बताने वाले हैं। तो ये झारखंड बोर्ड के लिए है। तो मेरे भाई आज पहला चैप्टर है। ठीक है, पहले भी हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत बेसिक से हमने पढ़ाया है। आज पहला एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं था। ठीक, तो प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्लास 8 का प्रश्नावली 1.8। क्लास 8 CLASS क्लास 8 है ना। एक्सरसाइज कितना है, मतलब प्रश्नावली हिंदी में बोले तो 1.1। इसका सवाल को हम लोग करने वाले हैं आज। तो मेरे प्यारे भाई, एक्सरसाइज 1 का पहला नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं इसको। इसमें कहा गया है -4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित में हो। अच्छा, देखिए, पहले हमको जानना होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? जितना भी बटे वाला संख्या है ना, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। बटे वाला संख्या को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। बटे वाला संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये रहा बटे वाला संख्या। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई, तो ये बटे वाला संख्या जो है ना, ऊपर वाला संख्या को क्या कहा जाता है और नीचे वाला संख्या को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। आपको इसका नाम या जानना है कि ऊपर वाले का नाम क्या है और नीचे वाले का नाम क्या है। तो मेरे भाई, ऊपर वाला संख्या को अंश बोला जाता है, अंश। ठीक है, और नीचे वाला संख्या को हर बोला जाता है, हर। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बटा हर। ठीक है, उतना नहीं समझना है तो आप इतना जानिए कि यदि संख्या बटे के रूप में लिखा हुआ है तो ऊपर वाला संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। बहुत अच्छा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सीख गए नीचे वाले को हर और ऊपर वाला को अंश कहा जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और फिर अगला सवाल करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, जितना भी दुनिया में बटे वाला संख्या है सबको परिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सवाल इसमें दिया हुआ -4/5 कोई परिमेय संख्या है। ओके, 1.1 का कितना नंबर? एक नंबर सवाल। एक नंबर सवाल ऐसे लिखा गया है, -4/5 को -4/5 को एक ऐसे परिमेय -4 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। ठीक है, जिसका जिसका हर जिसका हर निम्नलिखित हो। निम्नलिखित हो मतलब नहीं समझ में आया, घबराना नहीं है आपको। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन दिया है 30। ठीक है, और दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है -45। -45। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें यह कहा गया है -4/5 एक परिमेय संख्या है, तो आपको सीधा लिखना है। देखिए, परिमेय संख्या कौन सी है? तो -4/5। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या आपको दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो इसमें करना क्या है? इसमें यह करना है, अगर ये परिमेय संख्या को आप देखेंगे तो ऊपर 4 है, नीचे 5 है। तो ऊपर वाला संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाले संख्या को हर कहा जाता है। तो इसमें से मेरे भाई कहा गया कि इसका हर को ना, हर को पहली बार 30 बनाना है, उसके बाद 45 आपको बनाना है। ठीक है, तो ए नंबर में इसको कहा गया है, ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 30।
कि पहले आप इसको 30 बनाइए, ठीक है। इसका हर को आप पहले 30 बना के दिखाइए, उसके बाद दूसरा नंबर बोला है इसमें 45, एक बार 45 बना के दिखाइए। तो देखिए ये कोई परिमेय संख्या है। अगर यदि हम इसका हर को, यदि हर को 30 बनाएंगे, अगर हम हर को इसका 30 बनाएंगे तो हमको क्या करना होगा? तो मेरे भाई हर को 30 बनाने के लिए ना, हर को 30 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर ये परिमेय संख्या है, इसका हर को 30 बनाने के लिए अगर हम यहाँ से 6 से गुना कर देंगे और ऊपर में भी 6 से गुना कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा, ठीक है। नीचे 30 बनाने के लिए 6 से गुना, अगर नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको गुना करना होगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 माइनस 24, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। देखिए इसका हर 30 आ चुका है, ठीक है। अब ये सवाल क्लियर हो चुका है। उसके बाद यही परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्या है -4/5, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में बोला गया है, इस बार क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका हर को, ये जो 5 है, इस बार आपको -45 बनाना है। हर को कितना करना है, -45, ठीक है। तो हर को -45 बनाने के लिए क्या करना होगा, -4/5 है उसको लिखिए आप, ठीक है। तो नीचे 45 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे 45 बनाने के लिए आपको 9 से गुना करना होगा, ठीक है। 9 से गुना करना होगा और ऊपर भी क्या करना होगा, 9 से गुना करना होगा, ठीक है। मतलब नीचे जैसा काम करेंगे आपको सेम टू सेम ऊपर भी काम करना है। तो नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर नीचे वाला को हम 9 दे रहे हैं, ऊपर वाला को नहीं देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब देखिए तो ऊपर हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 पचे 45, ठीक है। ये माइनस ऊपर है, इसको नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसके हिस्से में लाकर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका -4 जो परिमेय संख्या है उसका हर बन चुका है -45 और अंश 36, ठीक है। आपको हर के बारे में पूछा है कि आपको -45 बना के दिखाना है, तो हमने इसको -45 बना के दिखा दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ये था पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सवाल बहुत बड़ा भी नहीं था। आपको यहाँ समझना है, जो परिमेय संख्या दिया है उसको लिखना है आपको, और जैसा कहा गया है पहले नंबर में कहा गया है पहले आपको 30 बनाना है इसका हर को। तो 30 बनाने के लिए क्या किया, हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे 30 आ गया। दूसरी अफा दफा में क्या कहा गया है कि -4/5 है ना, ये इस बार आपको -45 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था तो ये रहने दिए। उसके बाद देखिए 45 ये कब बनेगा, जब तक इसको 9 से गुना नहीं करेंगे तब तक ये 45 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको 9 से गुना किए, नीचे 9 से गुना किए तो ऊपर भी गुना करना होगा, क्योंकि नीचे जैसा काम करेंगे वैसा ऊपर भी करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे -45 बन चुका है। ये रहा आपका प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे।